अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो कर लें। कहीं गुस्सा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। अपने आप को आईने में देखें और बोलें आई एम द बेस्ट, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, और ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा, आपके गुस्से को मुंतमिल कर देगा, आपको आगे लेके चलेगा। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथ साथ ये भी बताते चलें कि अपने घरों से निकला करेंगे तो मोहब्बत और प्यार के साथ, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए हम भी यहाँ पे पहुँचते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। जिस मंजिल की जानिब रवां दवा होते हैं, हमें नहीं पता होता कि रास्ते में कहाँ ऊँच है, कहाँ नीचे, रास्ते कहाँ से उधड़े पड़े हैं, कहाँ से खुदे पड़े हैं, लेकिन हम अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवा होते हैं। आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, मेरे मन की बात शायद आपके मन को अच्छी लग जाए, या मेरी कही हुई कोई बात या मेरे मेहमानों की कही हुई कोई बात आपके काम आ सके। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हम अवेयरनेस फैलाते हैं, हम प्यार फैलाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, रिलेशनशिप्स में दूरियां ख़त्म करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बतें समेटते हैं। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन भी होना चाहिए, यही नेकी है। और याद रखिए, कहा जाता है कि अगर तुम इस इख्तियार में हो कि कुछ कर सकते हो और तुम जानबूझकर वो काम ना करो, यानी वो नेकी ना कर सको जबकि तुम इस्तात रखते हो, तो फिर तुम मुत्तकी हो सकते हो, परहेजगार हो सकते हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। तो अपने अंदर नेकी पैदा करने के जज्बात पैदा कीजिए। और जब हम नेकी की बात करते हैं तो हम अपने उन सारे जो हमारे ऊपर हमारे उमूर जो हमें दीन की तरफ से दिए गए, हम उनको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम पाँचों अरकान पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि हम अपनी नमाजें भी पूरी करें, अपनी पाँचों नमाजें पूरी करें। फिर जब ये पाँचों नमाजें हम पूरी करने लगते हैं तो हमारे अंदर ये आता है कि नमाज़ों में खुशू खुशू पैदा करें। फिर हम खुशू खुशू पैदा करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो बाकी के अरकान है, अगर हज पे जाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह मौका मिले और हज पे हो जाए। बाकी तौहीद, रिसालत, इनके साथ साथ ही ज़कात एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन होता है। याद रखिएगा कि सदक़े से पहले ज़कात है, उसकी माफ़ी नहीं है। सदका उसके बाद है, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन ज़कात की माफ़ी नहीं है, उसका सवाल भी पूछा जाएगा। और ज़कात पे जब हम आते हैं तो क्या हम सिर्फ पैसों की ज़कात दे रहे होते हैं? ज़कात का मतलब सिर्फ पैसे की ज़कात नहीं है, आपकी ज़ात में आपकी सेहत की ज़कात भी है। कभी आपने सोचा है कि सेहत की ज़कात क्या होती है? ऐसे में कहीं बैठ के बात कर रही थी, अपने आप को फिट रखना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, ये आपकी सेहत की ज़कात है जो कि आपको अदा करनी है। अगर आपको फले फूले ज़िंदगी गुजारना है और एक अच्छी तरह से दुनिया से रुखसत होना है तो अपने आप को, जो अल्लाह ताला ने आपको एक भरपूर ज़िंदगी दी है, उसको गुजारते हुए इस दुनिया से रुखसत हुई, ताकि पीछे आपको याद भी रखा जाए। और आपकी सेहत के हवाले से भी ये भी एक बहुत बड़े नॉर्म्स होते हैं। लोग कहते हैं कि जी ठीक है, हम ये भी कोशिश कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि बाकी चीज़ों की ज़कात क्या होती है? जैसे